बीजेपी के अंधभक्त जो है वो कहेंगे, जो वैसे अखिया जो वैसे ऐसे लगा लेते हैं, तो वो कहेंगे कि हम 250 रुपये खरीद के खा लेंगे। अगर भारत में 2 लोग सुधर गए, डीएम और ईवीएम, तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हम प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि महोदय जी, हमारा अच्छा दिन आप मत लाइए, हमारा वही बुरा दिन जो 2014 के पहले था, आप हमारा वही लौटा दीजिए। 10 लाख का सूट पहनते हैं, 14,000 का पेन खोजते हैं, 40,000 का ऐसी जो उल्टा घड़ी लगा कर ऐसे देखते हैं, उल्टा घड़ी लगाकर वो सब बाहर आ जाएगा। ये भारत का पैसा है, आपका नहीं है। ये सिलेंडर पर 3300 रुपये का लोन है, जिसको सरकार सब्सिडी के द्वारा काट रही है। अगर सिलेंडर फ्री में दिया है, तो जब हम सिलेंडर भराते हैं तो हमारी सब्सिडी नहीं आती। केहू जे विरोध करे, गाड़ी दिहले पलटी, झूठी यूपी सर करवा हो हे अखिलेश, देशवा बचाइला। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदबाज भारत। आपको बता दूं, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है बच चुका है। पूरे भारत देश में अलग अलग कोने से खबर निकल कर आ रही है, आखिर जनता किसकी सरकार बनाना है 2024 के लिए। इसी मुद्दे पर हमने भी साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं कहीं ना कहीं। आइए हम इन्हीं से इनका परिचय जानते हैं, और बहुत ही तेज तर्राक इनका वीडियो बहुत वायरल होता है। आइए, सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, बुलंद न्यूज़ जो भी लोग देख रहे हैं, इन सभी को हमारे तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ये आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे पास आए, हमारी आपसे मुलाकात हुई, आपने हमारा कुछ वीडियो देखा, आपने हमारे पास आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? देखिए, मेरा नाम धीरज यदुवंशी है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता। जैसे मान लीजिए दाढ़ी में एक तिनका, बस वैसे ही मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ समाजवादी पार्टी का। और मैं आए दिन प्रतिदिन समाजवादी पार्टी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और भारत देश की जनता के लिए। अच्छा, कहीं ना कहीं 2024 में चुनाव होना है, इसके लिए किसकी सरकार बनाने वाले हैं 2024 में? किसको चुनना चाहते हैं लोकसभा में? कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत देश में राहुल गांधी की सरकार बनाने के लिए, उनको पीएम बनाने के लिए गठबंधन कर लिए हैं विपक्ष के लोग। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं लाल किले से पीएम, भारत देश के प्रधानमंत्री ने बिगुल अपना जारी कर दिया कि मैं ही 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनूंगा। देखिए, इस पर हम आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीट जीतकर माननीय अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। और जो हमारा गठबंधन हुआ है इंडिया, INDIA इंडिया का गठबंधन हुआ है सभी पार्टियों से। और हमारा अखिलेश यादव जी ने, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी PDA बनाए हैं। PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये हराएगा एनडीए को। मतलब इंडिया जो है एनडीए को हरा देगा, ये एकदम निश्चित है 2024 में। बस केवल 2 लोग सुधर जाएं, बस डीएम और ईवीएम। अगर भारत में 2 लोग सुधर गए, डीएम और ईवीएम, तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और ये 2 लोग नहीं सुधरे, अगर डीएम और ईवीएम, तो प्रधानमंत्री, भाई जब डीएम और ईवीएम नहीं सुधरेंगे, ये जहाँ देखिए ईवीएम मिला लेते हैं, जहाँ देखिए मशीनों को मिला। आप पिछले चुनाव में देखा होगा, पिछले चुनाव में आप लोग देखे होंगे 2022 विधानसभा में कितनी ईवीएम मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारी कितनी पकड़ गई थी गाड़ियों में। डीएम के गाड़ियों में मशीन जो है पाई गई थी। क्या आप लोगों ने नहीं देखा था? पत्रकार साथी, देखा था कि नहीं देखा था? आपका आरोप है कि कहीं ना कहीं ईवीएम छेड़छाड़ होता है, डीएम छेड़छाड़ कराते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ईवीएम छेड़छाड़ होता है। और ईवीएम को जो हमारे जिले के डीएम होते हैं, वो ईवीएम से छेड़छाड़ कराते हैं। और अगली विधानसभा 2022 विधानसभा चुनाव में ईवीएम में छेड़छाड़ पाई भी गई थी, और कई ईवीएम तो डीएम के गाड़ी में भी पकड़ा गया था, जिसका वीडियो माननीय अखिलेश यादव जी ने शेयर कर जनता को बताया था। हाँ, तो विपक्ष के लोग, यानी कहूँ जो विपक्ष के लोग, अखिलेश यादव कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार है, हाँ, यह भ्रष्टाचार कर रही है, बहन बेटियों के कहूँ साथ दुष्टाचार हो रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। उसके लिए कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगाते हैं सरकार पर। तो किस प्रकार से आप लोग आरोप लगा सकते हैं सरकार पर? मणिपुर की घटना किसी से छिपी नहीं है। हमारी बहन बेटियों पर कैसा आरोप हुआ 4 मई को, पत्रकार साथी आपने नहीं देखा क्या? मणिपुर की घटना किसी से छिपी नहीं है। नग्न करके नचाया गया था हमारे एक 22 साल की लड़की थी, एक लगभग 45 साल की महिला थी, दोनों को नचाया गया था। और मणिपुर आज 30
क्या मान लीजिए अभी भी जल ही रहा है मणिपुर, आज के डेट में भी मणिपुर में हिंसा हो ही रही है कहीं ना कहीं। तो लगभग मई जून जुलाई अगस्त ये चौथा महीना चल रहा है, मणिपुर में हिंसा हो रही है। मणिपुर को प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर म बोलने के लिए तैयार नहीं है, म कि मणिपुर को म बोलते हैं। वो प्रधानमंत्री जी अपने पद से भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और जनता को ऐसे ढकेल दिए गंदगी में। प्रधानमंत्री जनता को गंदगी में ढकेल रहे हैं, वो अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं। हाँ, बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मचाकर रख दिया है। अच्छा, कहीं ना कहीं सांसद में राहुल गांधी, हाँ। राहुल गांधी के ऊपर स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि हमें फ्लाइंग किस की। अच्छा। तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी उनको फ्लाइंग किस किए, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। संसद भवन की जांच कराई गई, उसमें कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसमें दिखा हो कि राहुल गांधी जी माननीय स्मृति ईरानी जी को फ्लाइंग किस किए हों। अच्छा, राहुल गांधी जी स्मृति ईरानी को किस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई। और जो महिलाओं को नग्न अवस्था करके नचाया गया, तो उस समय स्मृति ईरानी का देशभक्ति नहीं जागी उस समय। तो उस समय स्मृति ईरानी के अंदर देशभक्ति नहीं जागी, जागना चाहिए ना। स्मृति ईरानी तो बिल्कुल भ्रष्ट हो गई हैं, इनको तो कुछ आता ही नहीं, इनको केवल अपनी कुर्सी बचानी है और जनता को लूटना है बस। स्मृति ईरानी को कुछ नहीं आता। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप लोग किस प्रकार से इंडिया को जिताने वाले हैं? उत्तर प्रदेश से एनडीए को जिताने वाले अखिलेश को किस प्रकार लाएंगे? कहीं ना कहीं वो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है बीजेपी, वो तो पूरे दावे के साथ कह रही है 2024 में केंद्र में हमारी सरकार बनेगी और पुनः माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी की पीएम बनने वाले हैं, पुनः वापसी लेने वाले हैं। इसके लिए क्या कहें? देखिए, इसके लिए हम आपको पहले बताए कि डीएम और ईवीएम सुधर जाएंगे। डीएम और ईवीएम अगर अपना ईमानदारी से काम कर देंगे तो भारत देश में बीजेपी की सरकार अब कभी 50 साल नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि ईवीएम से छेड़छाड़ ये लोग करते हैं और इस बार इसकी निगरानी भी की जाएगी। हाँ, इस बार इसकी निगरानी की जाएगी कि डीएम से छेड़छाड़ ना होने पाए। हाँ। अच्छा, महंगाई की बात कर ली जाए तो भारत देश में महंगाई चरम सीमा पर है। कहाँ महंगाई है भैया? 400 का सिलेंडर कांग्रेस सरकार में मिलता था, आज 1200 रुपए का मिल रहा है। महंगाई नहीं है भारत में। 400 का सिलेंडर 1200 मिल रहा है, लेकिन मोदी जी के नज़र में महंगाई नहीं है। 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए मिल रहा है, मोदी जी की नज़र में महंगाई नहीं है। जनता कोरोना से ना जाने कितना मर गई, मोदी जी की सरकार में कोई नहीं मरा। ठीक है, तो महंगाई मोदी जी के नज़र में कहीं नहीं है। टमाटर 200 रुपए किलो बिका, महंगाई कहाँ है? महंगाई भैया जिसके पास अवैध पैसा है उसके लिए महंगाई कहाँ है? 88,000 करोड़ रुपए 2016 से लेकर 2022 के अंदर छापी गई थी, 500 और 2000 की नोट, जिसमें 88,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। कहाँ गया पैसा? अच्छा, किस प्रकार से कहने का मतलब, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार आती है, यानी कहूँ एनडीए जीतती है, भारत में इंडिया की सरकार बनती है, तो किस प्रकार भारत देश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मिलकर किस प्रकार विकास करेंगे? क्या किस प्रकार सस्ता सामान बेच पाएंगे? आप लोग आरोप बराबर लगाते रहते हैं बीजेपी महंगाई है। जब कांग्रेस सरकार थी तो 108 रुपए प्रति बैरल $108 प्रति बैरल तेल मिलता था, तो तेल 60 रुपए में था और आज $56 प्रति बैरल तेल मिल रहा है, तो आज तेल 100 रुपए में है। अब बताइए महंगाई किसके सरकार में है? मोदी सरकार महंगाई है ना। जब $56 प्रति बैरल तेल मिल रहा है तो महंगाई, आप तेल 100 रुपए में बेच रहे हो। जब 108 रुपए प्रति डॉलर बैरल तेल मिल रहा था तो आप तब तेल 60 रुपए में था, तो बताइए तब अच्छा था कि आज अच्छा है? बताइए आप, महंगाई कब है? आज है ना। तब फिर आम जनता कहती है कि हम टमाटर 200 नहीं 250 रुपए में खरीद कर खा लेंगे, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, ये जो अंधभक्त हैं, वो बीजेपी के अंधभक्त जो है वो कहेंगे, जो वैसे अखिया जो वैसे ऐसे लगा लेते हैं, तो वो कहेंगे कि हम 250 रुपए खरीद के खा लेंगे। भैया हम तो मिडिल क्लास वाले हैं, हमको तो भैया 25 रुपए का किलो, 20 रुपए किलो का आटा चाहिए। भैया हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमारे जो बुरे दिन थे 2014 के पहले, आप हमारा वही बुरा दिन लौटा दीजिए, हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए। डिजिटल इंडिया बन चुका है, पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है, कैसे आप कह सकते हैं? किस तरह से डिजिटल है बताइए? डिजिटल बन चुका है, हर एक चीज डिजिटल काम हो रहा है। डिजिटल काम हो रहा है? डिजिटल काम कहाँ हो रहा है? हाँ, डिजिटल बना है, भारत डिजिटल बना है। मेहुल चौकसी भाग गया, ये डिजिटल है। ठीक है,
और ये ना, ये श्री क्या नाम है इनका, ये यार भैया इनका, अरे नीरव मोदी भाग गए, ये डिजिटल इंडिया है, यही तो है डिजिटल। आप डायरेक्ट डायरेक्ट आप भारत से भाग जाएंगे बिना वीजा बिना पासपोर्ट के, यही डिजिटल है, यही डिजिटल है। आप जाके देखिए लखनऊ एयरपोर्ट में जाके आप देखिए अडानी एयरपोर्ट लिखा है। भैया क्यों लिखा है अडानी एयरपोर्ट? लखनऊ एयरपोर्ट में आप जाइए वहाँ लिखा है अडानी एयरपोर्ट, तो यही डिजिटल है। अच्छा, आप लखनऊ लखनऊ एयरपोर्ट का बात कर लिए, उत्तर प्रदेश का नाम बदला गया, सॉरी प्रयागराज का नाम इलाहाबाद से प्रयागराज रख दिया गया, इसके बारे में क्या विचार है? कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा आप ये बताइए, इलाहाबाद का नाम पहले ही प्रयागराज था। आप कभी देखे होंगे इलाहाबाद में प्रयाग स्टेशन है, वो बहुत सालों से चला आ रहा है प्रयाग स्टेशन, तो इलाहाबाद का नाम नहीं बदला गया। ये केवल जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिए गए। ठीक है, इलाहाबाद का नाम पहले ही प्रयाग स्टेशन था और वो प्रयाग आज भी है। प्रयाग जहाँ यादव लोग दूध बेचते हैं, प्रयागराज जो संगम बोलते हैं, वहाँ प्रयाग स्टेशन है। ठीक है, तो प्रयागराज आज भी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, उसका नाम नहीं बदला गया कुछ। ये जनता को आज भी भाजपा सरकार के द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, मुफ्त में दाल दी जा रही है, चीनी दी जा रही है और साथ ही साथ चना भी खिलाया जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए महोदय जी, हम आपको बता दें, हम किसान हैं, हम प्रति माह मोदी जी को 5 किलो राशन देंगे। अगर मोदी जी अपना वो 5 किलो राशन में पेट भर लें तो हम मान लेंगे कि हाँ भैया राशन मिल रहा है जनता को। ये जो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 14,000 का पेन खोजते हैं, 40,000 का ऐसी जो उल्टा घड़ी लगा कर ऐसे देखते हैं, उल्टा घड़ी लगाकर, वो सब बाहर आ जाएगा। ये भारत का पैसा है, आपका नहीं है महोदय जी। 10 लाख का सूट पहनते हो, आप कहते हो कि 5 किलो राशन देंगे। 5 किलो राशन तो 2016 से पहले भी 2016 में भी मिलता था। राशन लाना इनका काम नहीं है। जब माननीय अखिलेश यादव जी वो मुख्यमंत्री थे, तब 2016 में खाद्य एवं रसद विभाग का गठन करके सभी श्रेणी के लोगों को राशन दिया गया। ये इनका काम नहीं है। उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर भी तो दिया गया गरीब महिलाओं को। तो आपको क्या कहना है, सिलेंडर फ्री दिया गया? और क्या, कहीं ना कहीं भाजपा दावा करती है कि हमने कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में सिलेंडर बंटवाए, गैस चूल्हा बंटवाए और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अन्य योजना का भी लाभ जनता तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, सिलेंडर पर 3300 रुपये का लोन है, जिसको सरकार सब्सिडी के द्वारा काट रही है। अगर सिलेंडर फ्री में दिया है तो जब हम सिलेंडर भराते हैं तो हमारी सब्सिडी नहीं आती। अब हो सकता है पत्रकार साथी आपकी सब्सिडी आती हो सकता है भाई आपकी आती हो, हमारी तो नहीं आती। हमारी सब्सिडी किस चीज़ की है? मान लीजिए आपके घर में गैस सिलेंडर हो उज्ज्वला योजना का, वो हो सकता है आपकी सब्सिडी आती हो, हमारी तो नहीं आती। हमारे यहाँ भारत देश में जितनी जनता है उसकी सब्सिडी नहीं आती। हो सकता है एक पत्रकार साथियों की आती हो जो बीजेपी से जुड़े हैं। अच्छा, आपको लगता है हम लोग बीजेपी से जुड़े हैं? नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा कि आप बीजेपी से जुड़े हैं। हमने कहा कि जो बीजेपी से जुड़े हैं, वो चाहे पत्रकार साथी हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे आम जनता हो, जो बीजेपी से जुड़े हैं उनकी जो है सब्सिडी आती है। लेकिन देखिए, जो हमारे भारत देश की गरीब जनता है उसकी सब्सिडी नहीं आती। अच्छा, ये बताइए, कहीं ना कहीं सपा के लोग हाँ। यानी कहूँ पत्रकारों के ऊपर क्यों गुस्सा रहते हैं? देखिए, सपा के लोग गुस्सा नहीं रहते। अच्छा बताइए, जब पत्रकार हमारा ईमानदार है तो हमारे पत्रकारों को क्यों निकाला गया? हम पत्रकारों के साथ हैं। पत्रकार हमारा रवीश कुमार था, उसको निकाल दिया गया टीम, मतलब उसको एनडीटीवी इंडिया से। भैया जो ईमानदार पत्रकार था तो उसको आप क्यों निकाल दिए? इसका मतलब आप पत्रकारों का विरोध करके अपने पाले में जो आपके पक्ष वाले पत्रकार हैं आप उनको ले रहे हैं। तो इसका मतलब आप पत्रकार को अपने लोगों को पत्रकार बनाकर ले रहे हैं ताकि वो बीजेपी का गुण गाएं और गुणगान करें, और जो ईमानदार पत्रकार है आप उसको निकाल दिए। तो इसी में हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन सा पत्रकार ईमानदार है और कौन सा पत्रकार बेईमान है। हाँ, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो बीजेपी का विरोध करता है, हाँ। कहीं आपके घर पर भी बुलडोजर न चल जाए, आप पर भी नोटिस न जारी हो जाए? देखिए, आप कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। देखिए, पहली बात हमारे पास कोई घर ही नहीं है। ठीक है, हम पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र हैं और हमारे पास कोई घर नहीं है। रही बात नोटिस की, तो नोटिस उनके ऊपर आएगा जो अनपढ़ गंवार हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको संविधान और सीआरपीसी की जानकारी है। आप हमारे खिलाफ नोटिस कभी नहीं ला पाएंगे। हाँ, हम आपसे एक अनुरोध करेंगे पत्रकार साथी कि अगर हमारे खिलाफ कभी नोटिस आए तो हम आपको कॉल करेंगे। जैसे आप आज हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, वैसे ही आपको उस समय भी आना होगा, तभी हम मानेंगे कि आप ईमानदार पत्रकार हैं। अगर आप उस समय नहीं आए तो आप ईमानदार पत्रकार नहीं हैं। डरते भी हैं क्या बीजेपी से? कहाँ? अरे हम बीजेपी से नहीं डरते भाई, क्यों डरेंगे? हमको संविधान ने अधिकार दिया है, अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 21 में हमारा अधिकार है। हम बीजेपी से क्यों डरेंगे भैया? बीजेपी कौन है?
हम तो बीजेपी को क्या बताएं, बीजेपी से हम क्यों डरेंगे? हमको अधिकार है, या तो हाँ ये हो सकता है कि भाई अधिकार ना दें, अगर ये सत्ता में अधिकार खत्म कर दें तो भाई क्या आप नहीं डरते बीजेपी से? जो अपना संविधान जानेगा वो कहाँ से डरेगा? हाँ तो हम संविधान जानते हैं। हाँ, ना हिंदू से चलेगा ना मुसलमान से चलेगा, भारत देश तो संविधान से चलेगा, संविधान हमारा है। हमको 2024 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? अरे भैया कितनी बार बताए, फिर से बता दीजिए, जनता सुनना चाहती है आपको। बिल्कुल आदरणीय राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री पद पर आ रहे हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी। लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, ठीक है, 545 मेंबर्स हैं, जिसमें से लगभग 500 मेंबर्स आएंगे और लोकसभा की सरकार राहुल गांधी बनाएंगे। वो प्रधानमंत्री पद पर राहुल गांधी जी आ जाएंगे और राहुल गांधी जी, हाँ राहुल गांधी की सरकार बन गई 2024 में, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है। जैसे कि आप कह रहे हैं राहुल गांधी की सरकार बन गई, इसमें पूछने की बात नहीं है। हाँ। इसी प्रकार प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री वो लाल किला के खड़े होकर कह रहे हैं 2024 में मेरी सरकार बनेगी। ये कहीं ना कहीं एक टक्कर है। बिल्कुल टक्कर है। देखिए टक्कर क्या है, टक्कर क्या है, चक्कर क्या है, टक्कर क्या है, चक्कर क्या है, हम नहीं जाने हैं। और राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत की जनता ने माने हैं। हाँ, ये भारत जनता मानी है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, पूरे तरीके से बदलाव चाहते हैं। एकदम एकदम बदलना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं भारत देश के जो वैज्ञानिक है वो चंद्रयान पर पहुंच चुके हैं, चंद्रमा के सतह पर पहुंच चुके हैं। अच्छा देखिए, जो हमारे भारत देश के वैज्ञानिक चंद्रमा पर पहुंचे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और पहली बात तो हमारे भारत देश की मशीनरी चीज वहाँ गई है, इसमें हमारे इसरो का बहुत बहुत बड़ा योगदान है कि जो हमारे भारत देश के मतलब कार्यकर्ता लोग जो है अपना मतलब इसरो के वैज्ञानिक वगैरह भारत देश के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और उसके लिए हम बहुत खुश हैं कि हमारे भारत के वैज्ञानिक जो है चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लैंडिंग करा पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को। लास्ट होते होते क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं अपनी कुछ पंक्तियों के द्वारा? कुछ है आपके पास कहने के लिए, जनता को संदेश देने के लिए? कैसे मतलब किस किस प्रकार से संदेश? कुछ सिंगिंग वगैरह भी आप करते हैं, उस प्रकार से कुछ है जनता को संदेश देने के लिए? एक लाइन सुनाएंगे क्योंकि गाना 5 मिनट का है, आपको एक लाइन सुनाएंगे। जनता के ही है बासन सवा हो हे अखिलेश, देशवा बचाइला। जनता के ही है बासन सवा हो हे अखिलेश, देशवा बचाइला। देशवा बचाला भैया, देशवा बचाइला। जनता के ही है संदेशवा हो हे अखिलेश, देशवा बचाइला। योगी बाबा से नहीं संभरला यूपी, केहू जे विरोध करे गाड़ी दिहले पलटी। झूठी यूपी सर करवा हो हे अखिलेश, देशवा बचाइला। जनता के ही है संदेशवा हो हे अखिलेश, देशवा बचाइला। ये गाने के माध्यम से क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? गाड़ी पलट जाती है। देखिए गाड़ी पलट ऐसे जाती है, अभी देखिए जैसे मान लीजिए किसी अपराधी को ये लेके आ रहे हैं तो बिना इनके गाड़ी में लगता है ब्रेक नहीं होती, ये गाड़ी को पलटा देते हैं और पलटा के गाड़ी उसका इनकाउंटर कर देते हैं, तो गाड़ी कहीं ना कहीं पलटा देते हैं ये लोग। तो गाड़ी पलटने वाला सिलसिला इनका अभी भी जारी है, लेकिन अब इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम बीजेपी के खिलाफ बोलें कुछ। भैया हम एक आम आदमी हैं, हम बीजेपी के खिलाफ क्या बोलेंगे? आज यहाँ 10 लोग बैठे हैं, कल जो हमारे खिलाफ नोटिस आएगी सब भाग जाएंगे, कोई नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप कहीं ना कहीं आप ईमानदार पत्रकार हमें लगते हैं, और बुलंद न्यूज़ और अभी एक पीके न्यूज़ को भी हमने इंटरव्यू दिया है, तो वो भी ईमानदार पत्रकार हैं। हमें भरोसा है कि अगर हमें कभी बीजेपी उठाएगी भी तो हमारे ये दोनों ईमानदार पत्रकार साथी आएंगे, और कहीं ना कहीं आप भी आएंगे, पत्रकार साथी प्रदीप जी आप भी आएंगे हमको मतलब हमारा वीडियो बनाने के लिए कि हाँ मतलब हमको क्यों बीजेपी वाले ले जा रहे हैं, क्योंकि बुलंद न्यूज़ पर हमें पूरा भरोसा है कि बुलंद न्यूज़ आएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े थे
दीपक नाम है, धीरज यदुवंशी। सॉरी धीरज यदुवंशी जी जुड़े थे, कहीं न कहीं कहीं सपा के समर्थक है, छोटे से कार्यकर्ता है और इसी के दम पर ये कहीं न कहीं सरकार से सवाल भी करते हैं और अपने माध्यम से लोगों को जनता का कहीं न कहीं उत्साहवर्धन करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं और आपको बताऊँ तो आश्चर्य की बात है कि ये कहीं न कहीं आँख से विकलांग है, दिव्यांग है, दिखाई नहीं देता। थोड़ा भी नहीं देख पाते आप? नहीं, अब अपना काम देखिए, हम अपना काम स्वयं से कर लेते हैं। कोई भी हमारा ऐसा काम हो, यहाँ तक कि हम यहाँ इलाहाबाद से दिल्ली तक का सफ़र भी अकेले कर लेते हैं। हमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, खासकर बीजेपी वालों की। अच्छा। हाँ, अगर सपा वालों की सहायता मिलेगी तो ले लेंगे? देखिए सपा वालों की सहायता मिलेगी तो हम नहीं लेंगे। जो हमारे देश के लिए जो हमारे देश का कल्याण करेगा, हमको देश बचाना है। तो यानी कि कहीं न कहीं बीजेपी में सब एक तरह थोड़ी होंगे, आप कह रहे हैं खास तौर बीजेपी वाले। नहीं तो जो लोग हमने क्या कहा कि हमें बुलंद न्यूज़ पर भरोसा है और पीके न्यूज़ पर भरोसा है। तो बुलंद न्यूज़ ईमानदार है तभी तो हमने कहा। आप भी वही स्मृति ईरानी के जैसा भ्रष्टाचारी हो जाएंगे तो आप पर भी हमें भरोसा नहीं, हमें आपका भी साथ नहीं चाहिए। जब तक स्मृति ईरानी आपको भ्रष्टाचारी दिखाई देती है? बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचारी दिखाई देती हैं। आज वो सिलेंडर क्यों नहीं उठाती? आप क्यों स्मृति ईरानी आज सिलेंडर नहीं उठाती? उनको उठाना चाहिए। तो कहीं न कहीं आपको बताऊँ तो भ्रष्टाचार पर भी ये बोलते हैं और अपने आवाज़ के माध्यम से, अपने बातों के माध्यम से सरकार को सतर्क करते हैं, सरकार के सवालों पर कोई नहीं है। 4G मोबाइल चलाते हैं, स्मार्टफोन है। अखिलेश यादव ने जी ने कहा है कि हर ग्रामीण के पास स्मार्टफोन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। तो हमारे पास लैपटॉप नहीं है, स्मार्टफोन है और हम अपने स्मार्टफोन से ही सारी जानकारियाँ जुटाते हैं और कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो जितना बातें हम बोले हैं अपने इसी स्मार्टफोन में हम आपको सबूत भी दिखा देंगे। हाँ, तो कहीं न कहीं आँख से इनको बहुत कम दिखाई देता है और आपको ये भी बताऊँ तो ये कहीं न कहीं देश के अपने क्षेत्र में जो भी घटनाएँ होती है, उस पर जानकारी रखते हैं और साथ ही साथ आपको बताने का प्रयास करूँ तो जो अगल-बगल के गरीब जनता है, उनका भी काफ़ी तरीके से आप काम कराते हैं, सहायता करते रहते हैं, समाज सेवी है एक तरीके से। हाँ, एक तरह समाज सेवी समझ लीजिए आप। जो हमें मतलब जो हमारे पास आते हैं, चाहे देखिए चाहे जो हो, मतलब कोई भी किसी भी कास्ट के लोग हों। भैया बीजेपी वाले तो हिंदू मुसलमान करते हैं, हम तो भैया हिंदू मुसलमान नहीं करते। मुसलमान भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई हैं, और वो भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे हमारे भाई हैं और हम सब हिंदू मुसलमान सुने सिख है और ईसाई, हम सब हैं आपस में भाई भाई। तो हम सब आपस में भाई भाई हैं कहीं ना कहीं और हम मिल के काम करते हैं। जो हमारे पास आते हैं उनकी मदद करते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार इन्होंने अपने बातों को रखा और इनकी जो प्रतिक्रिया है, इनके क्षेत्र की जो प्रतिक्रिया है, इन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र के लोग और हम स्वयं बीजेपी की सरकार को हटाना चाहते हैं। एक चीज हम दिखा दें आपको, ये देखिए ये नाली बनी है, बीजेपी गवर्नमेंट में बनी है, पीडब्ल्यूडी की नाली है। आप देख लीजिए इसका पानी निकलने का कोई साधन नहीं है और आप बीजेपी वाले कहते हैं हम ईमानदारी से काम करते हैं। भैया कहाँ है आपकी ईमानदारी? यहाँ देखिए नाली बनी है और इस नाली में पानी निकलने का साधन नहीं है। पानी उधर जाना चाहिए। नाली मतलब ये नाली के जब पानी नहीं निकाल पाते तो बताइए बीजेपी वाले और जीवन अपने क्या करेंगे? तो कहीं न कहीं आपको बताऊँ तो काफ़ी ऐसे सवाल हैं, जो सवालों पे ये बने रहते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं और आपको बताऊँ तो ये सरकार के उन सवालों पर कहीं न कहीं जवाब देते हैं, जो सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, उन पर भी बातें रखते हैं और इस प्रकार से लोगों को जागरूक करते हैं। तो फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदआवाज़ भारत, मैं प्रदीप, प्रयागराज से बहुत-बहुत धन्यवाद।